Good evening, everyone. So we were discussing about building construction. In building construction, each and every topic I've discussed in full detail. Only two of the topics are being left now. सिर्फ दो टॉपिक बच गए हैं हमारे डिस्कशन के लिए. पहला टॉपिक है हमारा द फर्स्ट ऑफ द टॉपिक विच इज लेफ्ट फॉर डिस्कशन इज फ्लोर्स, और जो दूसरा टॉपिक बचा हुआ है वो हमारा पेंट प्लास्टर डीपीसी इससे रिलेटेड है. सो आई ट्राई टू फिनिश ऑफ दीज टॉपिक्स एज अर्ली एज पॉसिबल, देन विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक. उसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे. सो इन टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट दी फ्लोर्स. आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्लोर्स के बारे में. इफ यू टॉक अबाउट इन जनरल फ्लोर्स, जनरल बात करें फ्लोर की, सबके घरों में होता है फ्लोर, सबने देख रखा होगा, डेली यूज भी करते हो आप. उसी को बस टेक्निकली एनालाइज करेंगे. नाउ द पर्पस ऑफ द फ्लोर इज टू प्रोवाइड द लेवल सरफेस. फ्लोर का पर्पस होता है लेवल सरफेस प्रोवाइड करना, केपेबल ऑफ सपोर्टिंग ऑक्यूपेंट्स जो वहाँ पे रहते हैं, केपेबल ऑफ सपोर्टिंग फर्नीचर, इक्विपमेंट, और कुछ बार हम इंटीरियर जो पार्टीशन वॉल है उसको भी सपोर्ट करा देते हैं फ्लोर के ऊपर. तो फ्लोर का पर्पस क्या है? फ्लोर का पर्पस है एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करना जो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट कर पाए. क्लियर चीज़? तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, द पर्पस ऑफ द फ्लोर, द पर्पस ऑफ फ्लोर इज टू प्रोवाइड, the purpose of the floor is to provide the level surface, is to provide the level surface, is to provide this level surface capable of supporting, capable of supporting the, capable of supporting the occupants, capable of supporting the occupants, furniture, equipments, equipments and partition wall, and partition wall. तो पहला पॉइंट तो मैंने ये मेंशन कर दिया कि पर्पस क्या होता है फ्लोर देने का. हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर फ्लोर क्यों प्रोवाइड करते हैं. नाउ वॉट एवर फ्लोर वी प्रोवाइड, जो भी फ्लोर हम प्रोवाइड करते हैं उसको कुछ कंडीशंस या कुछ क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है. सो वॉट एवर बिल्डिंग फ्लोर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय अस, दे मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट. और बहुत ही कॉमन सी रिक्वायरमेंट है. जैसे अगर बात करें, एडिक्वेट स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, डैम्प रेजिस्टेंस होना चाहिए, साउंड इंसुलेशन होनी चाहिए और थर्मल इंसुलेशन होना चाहिए. सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज शुड बी अवेलेबल इन अवर फ्लोर. तो कॉमन सी बात है, सब आप खुद भी सोच सकते हैं. तो अगला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, द फ्लोर मस्ट सेटिस्फाई, द फ्लोर मस्ट सेटिस्फाई, द फ्लोर मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. तो अगला पॉइंट हम ये मेंशन कर सकते हैं कि फ्लोर को कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है. द फ्लोर मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, द फ्लोर मस्ट satisfy following properties, following properties, following properties. तो क्या क्या बताई थी, यहीं पे लिख देता हूँ आगे. What are the properties? Adequate strength और stability होनी चाहिए. So we'll say adequate strength and stability. तो हमारे फ्लोर में adequate strength होना चाहिए, stability होनी चाहिए. So adequate strength and stability. तो strength होनी चाहिए, stability होनी चाहिए. नेक्स्ट फायर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तो फायर रेजिस्टेंस, सो फायर रेजिस्टेंस. नेक्स्ट डैम्प रेजिस्टेंस होनी चाहिए, सो डैम्प रेजिस्टेंस होनी चाहिए, सो डैम्प रेजिस्टेंस. सो इट शुड बी केपेबल ऑफ हैविंग डैम्प रेजिस्टेंस, सो इट शुड बी केपेबल ऑफ हैविंग डैम्प रेजिस्टेंस. नेक्स्ट और क्या बताया था, थर्मल इंसुलेशन होना चाहिए, सो इट शुड हैव थर्मल इंसुलेशन, तो इट शुड हैव थर्मल इंसुलेशन, तो थर्मल इंसुलेशन होना चाहिए. तो ये बेसिक जानकारी दी थी आपको. साउंड के बारे में इंसुलेशन बताई थी, तो साउंड इंसुलेशन, इट शुड हैव साउंड इंसुलेशन. तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं फ्लोर की जो उसे फुलफिल करनी चाहिए. नाउ अब अगर आगे लेके चले, जो फ्लोर डायरेक्टली रेस्ट करता है हमारे ग्राउंड के ऊपर, द फ्लोर विच डायरेक्टली रेस्ट ओवर आवर ग्राउंड सरफेस इज टर्म्ड एज व्हाट, ग्राउंड फ्लोर. और जो अपर स्टोरी के फ्लोर होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, द फ्लोर्स अदर देन द ग्राउंड फ्लोर फॉर ईच स्टोरी विल बी टर्म्ड एज, इसको हम टेक्निकली बोल देंगे अपर फ्लोर्स. हमारी आज की जो डिस्कशन होगी वो किसकी होगी, ग्राउंड फ्लोर की होगी. सो द फ्लोर डायरेक्टली रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, हम बोल सकते हैं द फ्लोर रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, द फ्लोर रेस्टिंग ऑन ग्राउंड is termed as ground floor, is termed as ground floor, is termed as ground floor. And rest all the floors, rest all the floors for upper story, for
upper story are termed as upper floor, बाकी जो भी बचे हुए फ्लोर हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, अपर फ्लोर बोल देते हैं। अब ये दोनों फ्लोर अलग अलग होते हैं, कहने का मतलब है इन दोनों के जो डिजाइन क्राइटेरिया होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। अब कैसे अलग होते हैं डिजाइन क्राइटेरिया? जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसकी प्रॉब्लम स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की नहीं होती, क्योंकि वो तो ग्राउंड के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। इसकी प्रॉब्लम किसकी होती है? इसकी प्रॉब्लम होती है डैम्पनेस की, इसकी प्रॉब्लम होती है थर्मल इंसुलेशन की। तो जो हमारे ग्राउंड फ्लोर होते हैं इनमें डिजाइनिंग के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए कि पानी इनमें से सीप नहीं कर जाए और हीट को प्रॉपरली क्या कर पाए, डेसिपेट आउट कर पाए। तो एक थर्मल इंसुलेशन और एक डैम्प इंसुलेशन या डैम्प रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेरे ग्राउंड फ्लोर के अंदर। पर जो अपर फ्लोर्स होते हैं वो सपोर्टेड होते हैं, सपोर्टेड आइदर ऑन बीम्स और कॉलम्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्लोर, कैसी स्लैब है हमारी। तो जो अपर फ्लोर है उसमें डैम्पनेस का कोई इशू नहीं है। जो अपर फ्लोर है उसमें डिजाइन क्राइटेरिया हमारा स्टेबिलिटी का आ जाता है, वो एक तो स्टेबल होने चाहिए और दूसरे थर्मल इंसुलेटेड होने चाहिए। जैसे छत होती है हमारी, फिर बोलते हैं जो ऊपर वाला कमरा है ज्यादा गर्म रहता है, ज्यादा ठंडा रहता है, जो नीचे वाला कमरा होता है उसमें गर्मी और ठंडी कम आती है कंपेरेटिवली। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कहने का मतलब है ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर्स की डिजाइनिंग में क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। ग्राउंड फ्लोर में हमें कंसर्न स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ से नहीं है, ग्राउंड फ्लोर में हमें कंसर्न है डैम्पनेस से और थर्मल इंसुलेशन से। पर जो अपर फ्लोर है उसमें कंसर्न स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी से, उसमें कंसर्न डैम्पनेस से नहीं, पानी आएगा नहीं, सीप नहीं करेगा नीचे और ऊपर से। तो फ्लोर में ये दिक्कत नहीं होती, कौन से अपर फ्लोर्स में, पर वहां पे दिक्कत हो जाती है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की। तो डिजाइन क्राइटेरिया हमारे चेंज हो जाते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे किसकी, इन टुडेस क्लास में बी टॉकिंग अबाउट ग्राउंड फ्लोर्स। तो आज क्या एक और क्लास लग जाएगी मेरे को उसको समझाने के लिए पूरा। सो बी स्टार्टिंग विद द ग्राउंड फ्लोर्स। अब ग्राउंड फ्लोर के हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। अब कौन से दो कंपोनेंट है ग्राउंड फ्लोर के? सो वी कैन से, आगे देखो अगली स्लाइड में क्या है, हाँ चलो स्लाइड में लिखा हुआ है, अच्छी बात है। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, दो ही कंपोनेंट है ग्राउंड फ्लोर, बहुत ही बेसिक चीजें समझने के लिए। एक हमारा है सब फ्लोर, जिसको बेस कोर्स भी बोलते हैं, जिसको फ्लोर बेस भी बोलते हैं, जो मर्जी बोल दो। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, दो कंपोनेंट्स हमारे ग्राउंड फ्लोर के। पहला कंपोनेंट क्या निकल के आता है, द फर्स्ट ऑफ द कंपोनेंट इज सब फ्लोर और फ्लोर बेस और बेस कोर्स। और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, फ्लोर कवरिंग या कवरिंग। द सेकंड ऑफ द कंपोनेंट इज टर्म्ड एज फ्लोर कवरिंग और सिंपली कवरिंग। अब जो हमारा फ्लोर बेस है या बेस कोर्स है या सब फ्लोर है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सपोर्ट करना फ्लोरिंग को। सो द पर्पस ऑफ द बेस कोर्स, मैं बेस कोर्स बोल सकता हूँ, उसको एक नाम फिक्स कर देता हूँ समझने के लिए। बेस कोर्स हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जिसका काम क्या होता है, अवर बेस कोर्स इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फंक्शन ऑफ विच इज टू सपोर्ट द फ्लोरिंग, जिसका काम होता है फ्लोरिंग को सपोर्ट करना, जिसका काम होता है डैम्प रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, जिसका काम होता है थर्मल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। द पर्पस ऑफ विच टू प्रोवाइड डैम्प रेजिस्टेंस एंड थर्मल रेजिस्टेंस। अब अगर हमारी ग्राउंड फ्लोर डायरेक्टली, फिर तो बोल रहा हूं, अगर हमारी ग्राउंड फ्लोर डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर सपोर्टेड है, अब इसका भी ध्यान रखना है, अगर हमारी ग्राउंड फ्लोर डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर सपोर्टेड है, इसको हम बोल देते हैं सॉलिड फ्लोर। तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कोइंसिडेंस है, स्लाइड में लिखा हुआ नहीं तो मैं लिखवा देता। तो द फ्लोर सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड विल बी टर्म्ड एज सॉलिड फ्लोर। पर ग्राउंड फ्लोर ऐसे भी हो सकते हैं कि इसको आपने क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है, इट इज बीइंग सस्पेंडेड। आपने इसको सस्पेंड करा रखा है, मतलब ग्राउंड के ऊपर बना रखा है। तो अगर आपने ग्राउंड फ्लोर को ग्राउंड के ऊपर बना रखा है, इसको हम बोल देते हैं सस्पेंडेड फ्लोर। तो मेरे ख्याल से सस्पेंडेड फ्लोर का डायग्राम है तो डायग्राम है तो मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख दिया, एंड द फ्लोर्स एंड द फ्लोर्स एंड द फ्लोर्स प्रोवाइडेड and the floors provided above the ground and the floors provided above the ground floors provided above the ground above the ground level are termed as are termed as are termed as suspended floors are termed as suspended floors। इनको हम क्या बोल देते हैं, सस्पेंडेड फ्लोर बोल देते हैं। तो वो फ्लोर जो डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर रेस्ट करे उसको हम बोल देते हैं सॉलिड फ्लोर, दैट विल बी टर्म्ड एज सॉलिड फ्लोर। और वो फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर प्रोवाइड करो उसको हम क्या बोल देंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज सस्पेंडेड फ्लोर। दोनों की पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगा, आई विल शो द पिक्चर ऑफ बोथ। नाउ द मटेरियल्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड फ्लोर बेस। हमें पता है दो कंपोनेंट है, एक फ्लोर बेस है और एक हमारा फ्लोर कवरिंग है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लोरिंग बोल देते हैं। सो द मटेरियल यूज्ड, जगह है मेरे पास यहाँ पे, सो आई कैन से मटेरियल यूज्ड फॉर फ्लोर बेस। जो मटेरियल यूज करते हैं फ्लोर बेस के लिए, अब कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद अस फॉर द
मटेरियल टू बी यूज फॉर फ्लोर बेस, तो फ्लोर बेस में हम कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं, खूब सारे ऑप्शन है और सारे ही आपको पता है। वी कैन यूज सीमेंट कॉन्क्रीट, तो हम सीमेंट कॉन्क्रीट यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज लाइम कॉन्क्रीट, तो हम लाइम कॉन्क्रीट यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज स्टोन्स, हम स्टोन्स को यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज ब्रिक्स, हम ब्रिक्स को यूज कर सकते हैं। और हम टिम्बर को यूज कर सकते हैं, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द टिम्बर। तो हम कौन कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं क्या बनाने के लिए, जो पहली लेयर है बनाने के लिए उसको, जिसको हम टेक्निकली बोलते थे बेस कोर्स। कौन कौन सा मटेरियल, सीमेंट कॉन्क्रीट, लाइम, स्टोन, ब्रिक, टिम्बर, सारे मैंने आपको बिल्डिंग मटेरियल में बता रखे हैं। all the materials which are being mentioned here are being covered by us in detail in building materials। क्लियर है चीज। तो ये तो मैंने आपको मटेरियल की जानकारी दे दी, दिस इज द मटेरियल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू यू। अब उठाते हैं हम किसको, बेस कोर्स को। अब जरा देखो बेस कोर्स कैसा दिखता है। ये हमारा क्या है, दिस इज अवर व्हाट, सॉलिड ग्राउंड फ्लोर। तो वो ग्राउंड फ्लोर जो डायरेक्टली रेस्ट करे ग्राउंड के ऊपर, इसको हम क्या बोल देते हैं, तो वो ग्राउंड फ्लोर, ध्यान से एनालाइज करना, वो ग्राउंड फ्लोर जो डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर रेस्ट करे, तो ये दिख रहा है आपको ग्राउंड, तो ये हमारी ग्राउंड फ्लोर है जो डायरेक्टली रेस्ट कर रही है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, इसको हम क्या बोल देते हैं, सॉलिड ग्राउंड फ्लोर। अब सॉलिड ग्राउंड फ्लोर कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी लेयर होती है इसके अंदर, तो इसको एनालाइज करते हैं। जो पहली लेयर होती है हमारी सॉलिड ग्राउंड फ्लोर के अंदर, वो कॉम्पैक्टेड अर्थ की होती है। तो ऊपर वाली लेयर को हमने क्या कर रहा है, प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट कर रखा है। सो फर्स्ट द अर्थ इज बीइंग प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टेड। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, डीपीसी की एक लेयर लगाते हैं, वी प्रोवाइड अ डीपीसी लेयर। फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लाइम कॉन्क्रीट या सीमेंट कॉन्क्रीट की एक लेयर लगाते हैं, वी प्रोवाइड अ लेयर ऑफ लाइम कॉन्क्रीट और सीमेंट कॉन्क्रीट, यानी स्लैब बनाई जाती है किसकी, कॉन्क्रीट की। ये लाइम भी हो सकता है, ये सीमेंट कॉन्क्रीट भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस, वो आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड कर जाती है। तो ये हमारी क्या होती है, थर्ड कोर्स होती है, दिस इज थर्ड कोर्स। ओवर दी थर्ड कोर्स, उसके थर्ड कोर्स के ऊपर हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, फ्लोर फिनिशिंग प्रोवाइड कर देते हैं। फ्लोर फिनिशिंग मतलब फ्लोरिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये चौथी कोर्स किसकी, हमारी फिनिशिंग की, जो भी पीछे बताई थी मैंने आपको फ्लोरिंग की। तो दैट फ्लोरिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड। क्लियर है। अब आपकी इच्छा है इसके ऊपर आप कारपेट देते हो या नहीं देते हो, वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है, कारपेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब टोटल कितनी लेयर आ गई है, टोटल हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, इसका मतलब टोटल कितनी लेयर आ गई है यहाँ पे, टोटल 4 लेयर आ गई यहाँ पे। तो पहली हमारी कॉम्पैक्टेड अर्थ है, फिर हमने डैम्प प्रूफ कोर्स प्रोवाइड किया, फिर हमने कंक्रीट की स्लैब प्रोवाइड करी, देन वी प्रोवाइडेड कंक्रीट स्लैब। फिर कंक्रीट की स्लैब के ऊपर क्या प्रोवाइड किया, कंक्रीट की स्लैब के ऊपर हमने फिनिशिंग प्रोवाइड कर दी, देन वी हैव प्रोवाइडेड द फिनिशिंग। हाँ, कई बार ऐसे भी करते हैं कि कंक्रीट की स्लैब के नीचे हम लीन सीमेंट कंक्रीट भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो प्रायर टू दिस द लीन सीमेंट कंक्रीट कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड, वो डिपेंड करता है एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर हमारा सॉलिड ग्राउंड फ्लोर है, इसकी जो बेस कोर्स होती है, इसकी जो बेस कोर्स होती है उसमें आपको ये लेयर्स मिलेंगी, दीज आर द लेयर्स व्हिच विल बी ऑब्टेन्ड बाय अस। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो दूसरे तरह का ग्राउंड फ्लोर था हमारा, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर बनाया जाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सस्पेंडेड ग्राउंड फ्लोर। और ये सस्पेंडेड ग्राउंड फ्लोर हम किसकी मदद से बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ द वुडन लॉग्स। तो जो सस्पेंडेड फ्लोर बने होते हैं वो टिम्बर के बने हुए होते हैं। अब इसको देख लो, एक्चुअल पिक्चर है मेरे पास स्लाइड, यू कैन सी द एक्चुअल पिक्चर। तो सस्पेंडेड ग्राउंड फ्लोर किससे बना हुआ होता है, वुडन का बना होता है। अब चेक करना, ये वुडन है हमारा, ये वुडन लॉग प्रोवाइड कर रखी है, वुडन बीम प्रोवाइड कर रखी है, और इसके ऊपर हमारी फ्लोर है। तो ये डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर रेस्ट नहीं कर रहा, हमारा ग्राउंड इसके नीचे है बहुत। तो हमारा ग्राउंड इसके नीचे है, चेक कर सकते हो, हमारा ग्राउंड इसके नीचे है बहुत, और हमारी फ्लोर ऊपर है, और फ्लोर इज कंपैरेटिवली प्रेजेंट अबव इट। तो सस्पेंडेड ग्राउंड फ्लोर डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पे नहीं बनाए जाते, उससे ऊपर बनाए जाते हैं। फायदा क्या होता है इससे, एडवांटेज, डैम्पनेस नहीं मिलती, वी डोंट ऑब्जर्व द डैम्पनेस। तो दो तरह के हमारे क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, एक सॉलिड ग्राउंड फ्लोर है और दूसरा हमारा सस्पेंडेड ग्राउंड फ्लोर है। क्लियर है। इसकी पहली लेयर क्या थी, इसकी जो पहली लेयर होती है वो हमारी बेस कोर्स होती है। बेस कोर्स कैसे बनाया जाता है वो आपको बता दिया। इसकी जो दूसरी लेयर होती है वो क्या होती है, फ्लोर फिनिशिंग की होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लोरिंग बोलते हैं, जिस टर्म इज फ्लोर फिनिशिंग और फ्लोरिंग। अब फ्लोरिंग के हमारे पास खूब सारे ऑप्शन है, देयर आर सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर फ्लोरिंग, जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, मड है, मोरम है, ब्रिक है, फ्लैग स्टोन्स है, कॉन्क्रीट है, टेरेजो है, मोजिएक है, टाइल्स है, मार्बल है हमारे पास, फिर हमारे पास वुड है, एस्फाल्ट है, रबर है, कॉक है, ग्लास है, प्लास्टिक है, इतने सारे ऑप्शंस है हमारे पास फ्लोरिंग के। दीज मेनी ऑप्शंस ऑफ द फ्लोरिंग्स आर अवेलेबल विद अस। पर हम सिलेक्शन कैसे करते हैं फ्लोरिंग मटेरियल का, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है। तो अभी तो हमने किसकी बात करी, तो प्रीवियस करता हूँ, इसमें पेज ऐड करता हूँ। तो अभी तो हमने किसकी बात करी, अभी तो हमने बात करी बस किसकी, बेस कोर्स की। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्लोरिंग की। सो विल सी द सेकंड लेयर प्रोवाइडेड, so we'll say the second layer provided above the base course,
provided above the base course is termed as flooring, इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लोरिंग, which may be of following types, खूब तरह की होती है, so which may be of following type, तो कुछ नाम बताए थे मैंने आपको, so few nomenclature can be given to you, so mud and moram, मोरम का मतलब होता है लाल मिट्टी, देखी होगी आपने चिकनी मिट्टी, तो लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी होती है उसको मोरम बोला जाता है, डिसइंटीग्रेटेड रॉक से बनाया जाता है, तो मड एंड मोरम, सो मड एंड मोरम, तो मड एंड मोरम की फ्लोरिंग बना सकते हैं, फिर ब्रिक्स की फ्लोरिंग बना सकते हो, तो ब्रिक्स की फ्लोरिंग बना सकते हैं, नेक्स्ट फ्लैग स्टोन्स की बना सकते हो, तो फ्लैग स्टोन्स क्या होते हैं, फ्लैग स्टोन्स दैट विल डिस्कस, कंक्रीट की बना सकते हो, सो कंक्रीट फ्लोरिंग, ये नाम तो आपने बहुत ही कॉमन सुना होगा, टेरेजो, यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम वेरी फ्रीक्वेंटली, फिर मोज़ेक फ्लोरिंग है, तो बोलते हैं मोज़ेक की फ्लोरिंग है, तो मोज़ेक फ्लोरिंग, फिर टाइल्स लगाई जाती हैं, तो टाइल्स की फ्लोरिंग है, फिर हमारे पास मार्बल भी होता है, मार्बल की फ्लोरिंग होती है, फिर आई आई में हम ले सकते हैं स्टोन की फ्लोरिंग होती है, तो स्टोन की फ्लोरिंग, स्टोन लिख दिया मैंने, तो स्टोन की फ्लोरिंग लिख दी है, फिर ग्लास की फ्लोरिंग हो सकती है, तो ग्लास फ्लोरिंग कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, आई ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, तो ग्लास फ्लोरिंग है, फिर रबर की फ्लोरिंग हो सकती है हमारी, रबर फ्लोरिंग, एसफाल्ट की फ्लोरिंग हो सकती है हमारे पास, तो एसफाल्ट फ्लोरिंग, देन हमारे पास प्लास्टिक की फ्लोरिंग हो सकती है, अब इतने सारे ऑप्शन बता दिए, और भी है, वुड की है, सो एम वुडन फ्लोरिंग, so we can use wooden flooring also, so n number of options are available for the flooring to be provided, तो कोई कमी नहीं है, सबकी प्रॉपर्टी आपको बता दूंगा आगे. Now the point is, जब आप सिलेक्शन करोगे फ्लोरिंग मटेरियल का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, तो वो भी यहीं पे लग देता हूँ मैं यहाँ पे, so points to be taken proper care while selecting the material, अब इतने options हैं, ये कौन सा चूज करें, so many options are available, which option is to be chosen out of all these flooring materials which are available, so next point of reference, so we can say selection of the flooring material, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, selection of the flooring material, selection of flooring material, selection of flooring material is done on the basis of following, is done on the basis of following, so selection of the flooring material is done on the basis of the following, is done on the basis of following, so done on the basis of following, अब कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखोगे आप, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है या कम है, अपीयरेंस देखने में कैसा है, सो अपीयरेंस, देन सफाई कैसे होगी इसकी, तो क्लीनिनेस, जैसे मार्बल की फ्लोरिंग बहुत सफाई करनी पड़ जाती है, मेंटेनेंस बहुत मांगती है, सो क्लीनिनेस, तो क्लीनिनेस की रिक्वायरमेंट कितनी है, देन ड्यूरेबिलिटी, आगे वीडियो दिख जाएगा आपको, तो एक पॉइंट लिख के मैं कॉलम चेंज कर दूंगा, डैम्प रेजिस्टेंस कैसी है फ्लोरिंग की, डैम्प रेजिस्टेंस है या नहीं है, जैसे वुडन फ्लोरिंग नहीं होती डैम्प रेजिस्टेंस, तो ध्यान रखना पड़ता है, साउंड इंसुलेशन, तो साउंड इंसुलेशन ये प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो वेदर इट इज साउंड इंसुलेशन और नॉट, थर्मल इंसुलेशन, तो थर्मल इंसुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है, फिर क्या बताया था, एक फायर रेजिस्टेंस, वन वाज फायर रेजिस्टेंस, तो फायर रेजिस्टेंस की ध्यान रखनी पड़ती है, देन वी हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ व्हाट, स्मूथनेस, हार्डनेस, कितना स्मूथ है या हार्ड है, ज्यादा स्मूथ हुआ फिसल जाओगे, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ रहा है, ज्यादा हार्ड हुआ चल नहीं पाओगे, तो स्मूथनेस एंड हार्डनेस, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, कितना स्मूथ है कितना हार्ड है, फिर हम बात करते हैं मेंटेनेंस, लास्ट में कितनी मेंटेनेंस मांगती है, तो कितनी मेंटेनेंस मांगती है हमारी फ्लोरिंग, तो जब भी आप किसी फ्लोरिंग मटेरियल को सेलेक्ट करोगे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ऑल दीज पॉइंट्स आर टू बी टेकन प्रॉपर केयर वाइल डिसाइडिंग द फ्लोरिंग मटेरियल, क्लियर है चीज़, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, अब एक एक करके सारे फ्लोरिंग मटेरियल को देखते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में मैं आपको सारे फ्लोरिंग मटेरियल कवर कर दूं, तो है कुछ भी नहीं, ग्राउंड फ्लोर में 2 लेयर थी, नीचे बेस कोर्स थी, ऊपर हमारी सेकंड फ्लोरिंग थी या फिनिशिंग थी, बेस कोर्स में आपको 4 लेयर बताई थी, कॉम्पैक्टेड लेयर थी, डीपीसी थी, फिर लीन कंक्रीट था, कंक्रीट की स्लैब थी, टॉप पे हमारी फ्लोरिंग थी,
अब हम बात कर रहे हैं फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग को जब डिसाइड करोगे आपको ऐसा ही बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इनिशियल कॉस्ट कितनी है, अपीयरेंस कैसी है, सफाई कितनी करनी पड़ेगी, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, डैम्प रेजिस्टेंस क्या है, फायर रेजिस्टेंस क्या है, कितना स्मूथ है, कितना हार्ड है, साउंड इंसुलेशन है या नहीं है, थर्मल इंसुलेशन है या नहीं है, और फाइनली मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी है। नाउ देयर आर सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अस फॉर द फ्लोरिंग टू बी प्रोवाइडेड। और हर एक फ्लोरिंग की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, मेरे बोलने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेस्ट जैसे हमने पूरे प्रोसेस को समझा है आपको पिक्चर दिखा दूंगा, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि वो फ्लोरिंग कैसी होती है। तो आपको टाइप ऑफ फ्लोरिंग का बस आइडिया देना है, एक विजुअलाइजेशन देनी है, तो एक एक करके उठाते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज अवेलेबल मड फ्लोरिंग, दिख रही है। अब आपको अलग अलग पिक्चर बना के दिखाई है, प्रैक्टिकली मड फ्लोरिंग करते हुए भी दिखा रखा है, मड फ्लोरिंग हार्ड होने के बाद भी दिखा रखी है और खराब होने के बाद भी दिखा रखी है। अब क्या होती है, सच फ्लोरिंग इज वेरी चीप, बहुत ही सस्ती होती है। इट इज़ वेरी हार्ड, फेयरली इम्परवियस, क्ले की मदद से करते हैं, मड मतलब क्ले। तो क्या यूज़ किया जाता है इसके अंदर, क्ले का मोटार यूज़ किया जाता है। क्योंकि क्ले का मोटार यूज़ किया जाता है इसलिए ये इम्परवियस होती है, कहने का मतलब पानी पास नहीं करने देती। तो बनाना बहुत आसान होता है, इजी टू मेंटेन, इजी टू कंस्ट्रक्ट। थर्मल इंसुलेशन बहुत अच्छी होती है, तो बहुत ही अच्छी इंसुलेशन प्रॉपर्टी निकल के आती है। गर्मियों में ठंडी रहती है और सर्दियों में गर्म हो जाती है। किससे बनाई जाती है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाट, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मड। तो मड की मोटार से बनाई जाती है। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम करते हैं मड का मोटार बनाते हैं, मॉइस्ट अर्थ लेते हैं। मॉइस्ट अर्थ यानी मड जो है उसको प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट किया जाता है। तो 15 सेंटीमीटर की लेयर होती है, उसको प्रॉपर्ली क्या कर देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ड्राई होने के लिए छोड़ दिया फिर इसके बाद कई बार इसके ऊपर एक पेंट भी लगा दिया जाता है। पेंट किसका लगाया जाता है, सीमेंट काउ डंग का। तो काउ डंग उठाया, सबको पता है काउ डंग क्या होता है, उसमें हमने सीमेंट मिलाई 1:2 प्रोपोर्शन में या 1:3 प्रोपोर्शन में, उसकी स्लरी को हमने इसके ऊपर बिछा दिया। तो ये हमारी होती है मड फ्लोरिंग। तो सारी प्रॉपर्टी बताती है, सस्ती होती है, हार्ड होती है, इम्परवियस होती है, बनाना आसान होता है, मेंटेनेंस बहुत आसान होती है। कहाँ यूज करते हैं, गाँव में यूज करते हैं जनरली यूज इन द विलेजेस जहाँ पे कॉस्ट कम अवेलेबल होती है। अच्छा, आपको मड की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो आप यूज कर सकते हो मोरम। अगर आपको मड की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो आप मोरम यूज कर सकते हो, यू कैन यूज मोरम। अब ये मोरम की फ्लोरिंग है। अभी मोरम की फ्लोरिंग क्या होती है, मोरम इज अ फॉर्म ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक। ये एक फॉर्म होता है डिसइंटीग्रेटेड रॉक का, बाइंडेड विद बाइंडिंग मटेरियल। सो मोरम इज अ फॉर्म ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक विद बाइंडिंग मटेरियल। कहने का मतलब है आपकी लाल मिट्टी होती है ये, सेम वही टाइप ऑफ क्ले है जिसमें आयरन की प्रेजेंस ज्यादा निकल के आती है। तो ये डिसइंटीग्रेटेड रॉक होता है, यानी कि मतलब आयरन मिनरल ज्यादा होते हैं इसके अंदर, और साथ में बाइंडिंग मटेरियल भी होती है। इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी निकल के आती है, किससे, मड फ्लोरिंग से। तो बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी वैसी की वैसी है जैसी मड फ्लोरिंग है, विद नो डिफरेंस। तो अगर पैसा कम है, कॉस्ट कम अवेलेबल है, देन वी कैन गो फॉर मड और मोरम फ्लोरिंग। दोनों के मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज ब्रिक फ्लोरिंग, दिख रही है, ब्रिक से बनाई हुई है। तो नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज टर्म्ड एज ब्रिक फ्लोरिंग। जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर दिख रही है वो ब्रिक नहीं है, वो बस क्या लगा रहा है, पेपर लगा रहा है उसके ऊपर। तो ध्यान रखना उसका, बस आपको बतानी थी कि देखो ब्रिक फ्लोरिंग ऐसे दिखती है, इधर वाली एक्चुअल ब्रिक लगाई हुई है। तो ब्रिक फ्लोरिंग इज यूज इन चीप कंस्ट्रक्शन। तो अगर सस्ती कंस्ट्रक्शन करनी है वहां पे यूज करते हैं, या जहां पर हमें गुड क्वालिटी की ब्रिक्स इजीली अवेलेबल हो। तो ब्रिक फ्लोरिंग इज अ टाइप ऑफ चीप कंस्ट्रक्शन यूज्ड वेयर गुड क्वालिटी ब्रिक्स आर इजीली अवेलेबल। जनरली सूटेबल किसके लिए होती है, वेयर हाउसेस के लिए। तो फैक्ट्री में मिलेगी, स्टोर में मिलेगी, गोडाउन में मिलेगी। क्या करते हैं, वेल बर्न्ड ब्रिक्स को उठाते हैं, जिनका कलर अच्छा होता है, जो यूनिफॉर्म शेप और साइज की होती है, और उनको ले कर देते हैं या तो फ्लैट या एज पे। देखो अभी जो डायग्राम दिखा हुआ है आपको, वो कैसे ले किया हुआ है, वो फ्लैट ले किया हुआ है। क्लियर चीज। अरेंजमेंट आप कोई सा भी अडॉप्ट कर सकते हो, अरेंजमेंट में भी है नहीं। कैसे करते हैं, एक बेस प्रिपेयर करते हैं, वी प्रिपेयर द बेस। उस बेस के ऊपर क्या करते हैं, ब्रिक्स को ले कर देते हैं, ओवर द ब्रिक्स आर बीइंग लेड। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें कुछ भी। बेस किसका प्रिपेयर किया जाता है, सीमेंट मोटार का प्रिपेयर किया जाता है। द बेस विच इज प्रिपेयर्ड इज ऑफ सीमेंट मोटार। जनरली 7.5 सेंटीमीटर की थिकनेस रखी जाती है। तो जनरली द थिकनेस ऑफ द बेस इज ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आता है हमारे फ्लोरिंग का। तो कहाँ देते हैं, कब देते हैं, कॉस्ट कितनी है, वो सारी जानकारी आपको दे दी। तो फर्स्ट वॉज मड एंड मोरम, द सेकंड इज ब्रिक फ्लोरिंग। क्लियर है पूरी कहानी। तो आपको इसे दिखानी थी, बाकी है कुछ भी नहीं इसके अंदर, नथिंग इज देयर इन दिस। और आगे बढ़े, द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल, अगला जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं फ्लैग स्टोन। दिख रहा है फ्लैग स्टोन। अब ये फ्लैग स्टोन क्या होता है, फ्लैग स्टोन इज एनी लैमिनेटेड स्टोन। किसी भी लैमिनेटेड स्टोन को हम फ्लैग स्टोन बोल सकते हैं। अवेलेबल होते हैं 2 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर की थिकनेस में। तो इट इज जनरली अवेलेबल इन दी थिकनेस ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। किस फॉर्म में आता है, या स्क्वायर के फॉर्म में आता है या रेक्टेंगुलर साइज के फॉर्म में आते हैं। तो दिख रहा है
आपको रेक्टेंगुलर साइज भी दिख रही है यहाँ पे। तो अगर मैं ये डायग्राम उठाऊं तो ये देखो स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल दिख रही है आपको, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल दिख रही है आपको। तो जनरली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पीसेस के फॉर्म में आते हैं। तो कोई सा भी स्टोन जिसको आपने लेमिनेट कर रखा है उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो फ्लैग स्टोन इज एनी लेमिनेटेड सैंडस्टोन। किसी भी सैंडस्टोन को लेमिनेट कर दो उसे क्या बोल दिया जाएगा? फ्लैग स्टोन बोल दिया जाएगा। क्लियर है? इसको जनरली कहाँ यूज करते हैं? इसको जनरली यूज करते हैं पेविंग वर्क के लिए। तो आपको दो एग्जांपल दिखा रखे हैं और दोनों में हमने क्या कर रखा है? पेविंग में ही इसको यूज कर रखा है। कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है? इसको जनरली किया जाता है कंक्रीट बेस के ऊपर। तो सब सॉइल को प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट किया, तो प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट किया, फिर हमने लाइन कंक्रीट की एक लेयर बिछाई, लीन कंक्रीट, फिर हमने क्या किया? डीपीसी की एक लेयर बिछाई, फिर हमने क्या किया? फिर हमने सीमेंट कंक्रीट की एक लेयर बिछाई, सीमेंट कंक्रीट की लेयर बिछाने के बाद आपने फिर फ्लैग स्टोन की एक लेयर बिछाई। तो ये टॉप लेयर निकल के आती है हमारी फ्लैग स्टोन की। तो जनरली इसको प्रोवाइड करते हैं पेविंग के लिए, जनरली बीइंग प्रोवाइडेड फॉर पेविंग। तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आता है हमारे पास फ्लोरिंग का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन फॉर फ्लोरिंग। क्लियर है? The next of the option which is the most common is cement concrete flooring. Most of the घरों में आपको ये मिलेगा, देखो घरों के अंदर ही बनी हुई है ये। So this is the commonly used for residential, commercial and even industrial building. So this concrete flooring is most common flooring which is being used for residential, commercial and even industrial building. सबके अंदर यही flooring यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि सस्ती होती है, ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा होती है, आसानी से कंस्ट्रक्ट हो सकती है, इजीली इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक बेस कोर्स होता है और दूसरा टॉपिंग होती है। अब बेस कोर्स और टॉपिंग को आप एक साथ भी बना सकते हो या अलग अलग भी बना सकते हो। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है। अगर बेस कोर्स को और टॉपिंग को आपने एक साथ बनाया तो टाइम कम लगता है, ये रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम इज लेस, लेबर कम लगती है, कॉस्ट कम लगती है। पर नुकसान भी है इसका। नुकसान क्या है? जब नीचे बेस कोर्स से श्रिंकेज होती है, यानी जब वो हाइड्रेशन के टाइम पे पानी लॉस होता है उसका, ऊपर जो टॉपिंग है उसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। सो क्रैक्स विल बी डेवलप इन दी टॉपिंग, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। बेस कोर्स जब सेटल कर रही होती है तो ऊपर वाली जो टॉपिंग है वो भी सेटल कर जाती है, दैट आल्सो सेटल्स। तो ड्रॉबैक भी है। तो अगर आप चाहो तो टॉपिंग और बेस कोर्स को अलग अलग बना सकते हो, साथ में बना सकते हो, पर ये सबसे प्रेफर्ड टाइप ऑफ फ्लोरिंग है हमारी। So it is the most preferred type of the flooring which is available with us. Clear है? The next of the option available, अगला जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, जो मोस्टली घरों में आपको ये भी मिलेगा, टेरेसो फ्लोरिंग। तो इसको आप अपने घरों में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अब ये क्या होती है? इट इज अनदर टाइप ऑफ फ्लोर फिनिश दैट इज लेड इन थिन लेयर्स। ये एक थिन लेयर में ले की जाती है ओवर द कंक्रीट टॉपिंग। जैसे हमारा स्टोन था उसको हमने क्या किया था? कंक्रीट की टॉपिंग के ऊपर ले किया था। वैसे टेरेसो फ्लोरिंग भी क्या की जाती है? कंक्रीट की टॉपिंग के ऊपर ही ले की जाती है। इट हैज अ वेरी डेकोरेटिव इफेक्ट। इसका इफेक्ट डेकोरेटिव होता है, एस्थेटिकली बहुत अच्छी होती है। इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा होती है। तो दिख रहा है डेकोरेटिव इफेक्ट है, तो दोनों पिक्चर ही आपको ऐसे दिखाई हैं। इसीलिए ये वाइडली यूज होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर। Hence it is widely used in residential building, हॉस्पिटल में मिलेगी आपको, स्कूल्स में मिलेगी, ऑफिसेस में मिलेगी, क्योंकि एस्थेटिक अपीयरेंस क्या होती है इसकी? कंपैरेटिवली अच्छी होती है। क्लियर है? अब टेरेसो क्या होता है? टेरेसो इज अ स्पेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट सरफेस। ये स्पेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट सरफेस होती है जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? व्हाइट सीमेंट होती है। दिख रही है आपको व्हाइट सीमेंट? सो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट सीमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ मार्बल चिप्स। इसमें मार्बल की चिप्स होती है अलग अलग कलर की, 1:1.25 या 1:1:2 प्रोपोर्शन में, 1:1.25 या 1:2 प्रोपोर्शन के अंदर। तो व्हाइट सीमेंट होता है या ग्रे सीमेंट थोड़ा सा डाल सकते हैं, साथ में मार्बल चिप्स होती है अलग अलग कलर की। इसको हम थिन लेयर में अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर? कंक्रीट के सरफेस के ऊपर। इन थिन लेयर इट इज बीइंग प्रोवाइडेड ओवर द कंक्रीट सरफेस। लेयर कितनी होती है? 3 से लेकर 6 mm की। So it is only in the thickness of 3 to 6 mm। तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आता है। प्रोवाइड करने के बाद फिर क्या करते हैं? इसकी फिनिशिंग भी कर देते हैं। फिनिशिंग मतलब ग्राइंडिंग की जाती है, वो होता है घिसाई की जाती है, सुनते होंगे कि अभी फ्लोर डाला है, घिसाई होगी भी उसकी। तो प्रॉपर पॉलिशिंग और फिनिशिंग भी कर देते हैं इसकी, तो एस्थेटिक वैल्यू और बढ़ जाती है, एस्थेटिक वैल्यू फर्दर इंक्रीजेस। तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आता है हमारे पास। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। The next of the option which is available is termed as mosaic flooring. Again very common, देखो पिक्चर में दिखा रखा है mosaic flooring। अब क्या होता है? It is made up of the small pieces of the tiles of China, glazed or of cement।
तो मोज़ेक फ्लोरिंग इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पीसेस ऑफ द ब्रोकन टाइल्स, और वो ब्रोकन टाइल्स किससे बनी हुई है? या तो चाइना क्ले से बनी हुई है या सीमेंट से बनी हुई है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। मार्बल की भी हो सकती है, तो मार्बल की चिप्स यूज कर लेते हैं इसे भी। इसमें हम इसको अरेंज करते हैं अलग अलग पैटर्न के अंदर। सो इट कैन बी सीन चिप्स ऑफ द मार्बल, दिख रही है आपको मार्बल की चिप्स, अलग अलग कलर की है मार्बल की चिप्स, और अलग अलग पैटर्न में आपने इसको लेकर रखा है। इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज टर्म्ड एज मोज़ेक फ्लोरिंग। तो टेक्निकली टर्म्ड एज मोज़ेक फ्लोरिंग। इसको भी किसके ऊपर ले किया जाता है? इसको भी कंक्रीट बेस के ऊपर ही लेके जाता है। इसकी थिकनेस पीछे वाले से ज्यादा होती है, टेराजो से ज्यादा होती है। पीछे थी 3 से लेके 6 mm, यहाँ पे है 5 से लेके 8 mm। So thickness of the mosaic flooring is comparatively greater than that of the terrazzo flooring. इसकी भी एस्थेटिक वैल्यू कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होती है, दिख रही है एस्थेटिक वैल्यू। सो एस्थेटिक वैल्यू इज कंपैरेटिवली वेरी हाई। तो फिर कॉस्ट भी ज़्यादा निकल के आती है, कॉस्ट ऑल्सो कम्स आउट टू बी वेरी हाई। तो एस्थेटिक वैल्यू अच्छी है, दिखने में अच्छी है, कॉस्ट भी ज़्यादा है। नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल, अगला जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास इस टर्म एज मार्बल फ्लोरिंग। फिर से बहुत सारे घरों के लोगों लगी होगी मार्बल फ्लोरिंग। तो ये सुपीरियर टाइप ऑफ फ्लोरिंग होती है। तो सुपीरियर टाइप ऑफ फ्लोरिंग होती है, यूज करते हैं बाथरूम्स के अंदर। अगर पूरे घर में नहीं लगाया, किचन में यूज कर लेते हो, तो बाथरूम में यूज करते हो, किचन में यूज करते हो। आपको हॉस्पिटल्स में मिलेगी, आपको स्कूल्स में मिलेगी, आपको मंदिरों में मिलेगी, आपको पब्लिक स्पेसेस में मिल जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे जैसे म्यूजियम हो गया वहाँ मिल जाएगी आपको। तो क्योंकि इस फ्लोरिंग की एस्थेटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसको वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे आपको एस्थेटिक एस्पेक्ट कंपैरेटिवली अच्छा चाहिए। कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? वेयर इट इज बीइंग प्रोवाइडेड। जो बेस होता है फिर से कंक्रीट का होता है, द बेस इज अगेन ऑफ कंक्रीट। कैसे अवेलेबल होता है मार्बल? इन द फॉर्म ऑफ द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। मार्बल भी 1000 तरह के आते हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मार्बल्स व्हिच आर बी अवेलेबल। तो उसमें हम एंटर नहीं कर रहे हैं, आपको बस क्या बताना था, एक ऑप्शन बताना था फ्लोरिंग का। तो मार्बल फ्लोरिंग का भी एक ऑप्शन होता है हमारे पास। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज टिम्बर फ्लोरिंग। दिख रहा है दोनों पिक्चर्स के अंदर टिम्बर फ्लोरिंग। तो किसका फ्लोरिंग मटेरियल लगा रखा हमने? टिम्बर का, वुड। तो ये भी क्या होता है? ये यूज होता है हमारे हॉल्स के अंदर, जैसे डांसिंग हॉल देखे होंगे आपने, ऑडिटोरियम देखे होंगे, वहां पर यूज करते हैं। घरों में मोस्टली प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसमें डैम्पनेस की दिक्कत होती है। तो इसमें डैम्पनेस की दिक्कत होती है, दूसरा कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, हिली एरियाज में जहाँ पर टिम्बर इजीली और इकोनॉमिकली अवेलेबल होता है, वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम हिली एरियाज में यूज कर लेते हैं जहाँ पर ये इजीली और इकोनॉमिकली अवेलेबल होता है, पर वैसे कॉस्टली होती है बहुत, और डैम्प रेजिस्टेंस इसकी कंपैरेटिवली कम निकल के आती है। हाँ, डैम्प रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का तरीका है नीचे डीपीसी का एक लेयर लगा दो, प्रोवाइड अ लेयर ऑफ डीपीसी। पर ये भी एक ऑप्शन निकल के आता है हमारे फ्लोरिंग का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ द फ्लोरिंग विच इज अवेलेबल। सो एन नंबर ऑफ ऑप्शन है हमारे पास, जिसको मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अगला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये तो सपोर्ट करने का तरीका बता रखा है, इसमें एंटर ही नहीं करना हमें। Basement ground floor of the timber, we don't have to enter into this. So wooden block flooring, same way. Next, the next type of flooring which is available is termed as asphalt flooring. तो अगला जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एसफाल्ट फ्लोरिंग। अब क्या है, एसफाल्ट फ्लोरिंग अलग अलग टाइप की होती है। अब ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर फ्लोरिंग मटेरियल क्या है हमारा? एसफाल्ट है। तो टॉप सरफेस जो है वो आपने एसफाल्ट से बना रखी है। अब ये भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे एसफाल्ट मास्टिक फ्लोरिंग, एसफाल्ट टाइल फ्लोरिंग, एसफाल्टिक टेरेजो फ्लोरिंग, पीछे टेरेजो बताया था, या एसिड प्रूफ फ्लोरिंग, एसिड प्रूफ एसफाल्ट फ्लोरिंग, तो इसको ही बोल सकते हो। तो पहले मैंने लिया एसफाल्ट मास्टिक फ्लोरिंग। अब एसफाल्ट मास्टिक फ्लोरिंग क्या होती है? एसफाल्ट मास्टिक इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड एसफाल्ट। ये मिक्सचर होता है सैंड और एसफाल्ट का इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये मिक्सचर होता है सैंड और एसफाल्ट का इन द मिक्सचर ऑफ 2:1। क्लियर है? उस मिक्सचर को आपने अप्लाई कर दिया हॉट स्टेट में, किसके ऊपर? हॉट स्टेट में आपने इसको अप्लाई कर दिया किसके ऊपर? सीमेंट कंक्रीट की बेस को, उसके ऊपर। इसका नाम रख दिया एस्फाल्टिक मास्टिक फ्लोरिंग। द सेकंड इज एस्फाल्टिक टाइल्स। टाइल्स ही आई हुई है एस्फाल्ट की, तो डायरेक्टली टाइल्स मिलती हैं, उसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो एस्फाल्ट और एस्बेस्टोस फाइबर की टाइल होती है, डायरेक्टली अलग अलग साइजों में आती है, उसको अप्लाई कर दो। तो टाइलें तो पीछे बताए रखी थी आपको। फिर अगला क्या है हमारा? एस्फाल्ट मोज़ेक। अभी मोज़ेक पीछे बताया था, वो टाइप ऑफ फ्लोरिंग जिसकी एस्थेटिक इंपॉर्टेंस क्या हो? ज्यादा हो। सो दे आर प्रिपेयर्ड सिमिलर टू मास्टिक एस्फाल्ट। ये मास्टिक एस्फाल्ट की तरह प्रिपेयर किया जाता है, एक्सेप्ट द मार्बल चिप्स आर बीइंग यूज्ड। तो उसमें मार्बल चिप्स भी यूज कर ली जाती हैं, तो उसका नाम क्या रख दिया? एस्फाल्टिक मोज़ेक। और लास्ट क्या बताई थी आपको? एसिड प्रूफ मास्टिक फ्लोरिंग। इनको कहाँ यूज करते हैं? इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, या ब्लॉक होते हैं एस्फाल्ट के विच आर अवेलेबल फ्रॉम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मोल्डिंग इनकी ऐसी तरह रखी है कि इनकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड ज्यादा है,
जनरली यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में जहाँ पे केमिकल्स यूज होते हैं, वेयर केमिकल्स आर बीइंग यूज, तो इनकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सब में एसफाल्ट यूज हो रहा है, हॉट स्टेट के अंदर यूज हो रहा है, बस अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। पहले में आपने सैंड के साथ मिक्स कर दिया, दूसरे में आपने टाइलें प्रोड्यूस कर ली, तीसरे केस में आपने मार्बल के साथ मिक्स कर रखा है, चौथे केस में आपने क्या किया, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड को बढ़ा रखा है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड इज बीइंग इंक्रीज्ड। कैसे रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड बढ़ाया, इस बार आपने एसफाल्ट को मिक्स कर दिया, एसफाल्ट को मिक्स कर दिया, एसफाल्ट को मिक्स कर दिया एग्रीगेट के साथ, क्रश्ड एग्रीगेट के साथ, जिसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड ज्यादा हो। तो ये चार तरह की एसफाल्टिक एप्लीकेशन है हमारे फ्लोरिंग की। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एसफाल्ट ओवर द सरफेस। द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन विच इज अवेलेबल, अगला जो ऑप्शन अवेलेबल है रबर फ्लोरिंग, आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है। देखो एक जना अप्लाई भी कर रहे हैं यहाँ पे और दूसरे केस में लगी भी हुई है, तो उसको भी यूज कर सकते हो आप। तो इट कंसिस्ट ऑफ शीट्स ऑफ थिन रबर, ये शीट्स होती हैं, टाइल्स होती है रबर की। इसको आपने बच्चों के प्ले जोन में भी देखा होगा। इसको वैरायटी ऑफ पैटर्न में आती है, वैरायटी ऑफ कलर्स में आती है। तो इट इज वैरायटी ऑफ कलर, वैरायटी ऑफ पैटर्न, 3 से लेकर 10 mm की होती है। तो इस शीट और टाइल को हम क्या करते हैं, शीट और टाइल को हम मैन्युफैक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्योर रबर, और साथ में क्या लगा देते हैं, फिलर्स डाल देते हैं इसके अंदर, ताकि कलर आ जाए इसके अंदर, एस्थेटिक वैल्यू क्या कर जाए, बढ़ जाए। क्लियर है। कहाँ यूज कर सकते हो, घरों में भी यूज कर सकते हो, पब्लिक ऑफिस में भी यूज कर, पब्लिक बिल्डिंग में यूज कर सकते हो, और ऑफिस में यूज कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आता है हमारे फ्लोरिंग का, टेक्निकली टर्म्ड एज रबर फ्लोरिंग। So there are several options which can be provided here. आगे बढ़ते हैं। The next of the option available is termed as linoleum flooring. The next of the option which is available is termed as linoleum flooring. अब ये linoleum flooring क्या होती है? Strictly speaking, it is a covering which is available in rolls. ये वो फ्लोरिंग होती है जो रोल्स में अवेलेबल होती है, एंड विच इज स्प्रेड ओवर दी कॉन्क्रीट सरफेस, जिसको आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, स्प्रेड कर दोगे कॉन्क्रीट के सरफेस के ऊपर और वुडन फ्लोरिंग के ऊपर। तो आपकी जो वुडन फ्लोरिंग है, आपका जो कॉन्क्रीट सरफेस है, उसके ऊपर आप इस लेयर को क्या कर दोगे, या शीट को क्या कर दोगे, डायरेक्टली स्प्रेड कर दोगे। क्लियर है। अब जो लिनोनियम होती है, इसकी शीट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इसकी शीट की मैन्युफैक्चरिंग होती है बाय मिक्सिंग ऑक्सीडाइज लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल को हम मिक्स कर देते हैं रेजिन के अंदर या किसी पिगमेंट के अंदर। तो ये जो लिनोनियम की शीट होती है, जो रोल होता है, इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, लिंसीड ऑयल को मिक्स कर देते हैं रेजिन के अंदर, पिगमेंट के अंदर, वुड फ्लोर के अंदर, और कोई और फिलर मटेरियल के अंदर, और फाइनली इसको अप्लाई कर देते हैं सरफेस के ऊपर। तो लिनोनियम मटेरियल इज बीइंग ऑब्टेन्ड और इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड with the help of mixing of linseed oil with resins with pigments and with wood floor in specified proportion. तो ये स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में निकल के आती है। अब जो लिनोनियम की शीट होती है, इट इज आइदर स्प्रेड एज सच, या तो डायरेक्टली उसको स्प्रेड कर देते हैं, या उसके नीचे ग्लू भी अप्लाई की जाती है, और इन दिस केस द ग्लू इज आल्सो बीइंग अप्लाइड। तो ध्यान रखा जाता है, या तो आप इसको डायरेक्टली स्प्रेड कर दो, या इसकी फिक्सेशन बनी रहे सरफेस के ऊपर, तो आप नीचे ग्लू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आता है। कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, बाथरूम में दे सकते हो, किचन में दे सकते हो। एस्थेटिक अपीयरेंस इसकी कंपैरेटिवली क्या होती है, अच्छी होती है। द एस्थेटिक अपीयरेंस इज कंपैरेटिवली गुड। तो वहां पर भी ये ऑप्शन निकल के आ जाता है। देयर आल्सो वन ऑप्शन ऑफ लिनोनियम फ्लोरिंग कम्स आउट। द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन व्हिच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज कॉक फ्लोरिंग। तो देखिए आपको साथ में आपको मटेरियल भी दिखा रखा है और साथ में फ्लोरिंग भी दिखा रखी है। अब क्या है, सच टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज परफेक्टली नॉइसलेस। ये जो फ्लोरिंग होती है हमारी परफेक्टली नॉइसलेस होती है, एंड इज यूज इन लाइब्रेरीज। इसको हम यूज करते हैं लाइब्रेरी में, जहाँ पे आवाज नहीं आनी चाहिए, थिएटर्स में यूज करते हैं, गैलरीज में यूज करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में, जैसे एफएम का कोई ऑफिस होगा या जो न्यूज चैनल होगा, उसको वहां पर यूज करते हैं। तो बाकी फ्लोरिंग में दिक्कत होती है, जब उसके ऊपर चलते हैं आवाज आती है। ये जो कॉक फ्लोरिंग होती है परफेक्टली क्या होती है, नॉइसलेस होती है। क्लियर है चीज। अब जो कॉक के कारपेट होते हैं, इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग द ग्रेन्यूल्स ऑफ द कॉक विद द लिंसीड ऑयल। तो हम कॉक के ग्रेन्यूल्स को हीट कर देते हैं लिंसीड ऑयल के अंदर। इट विल लीड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शीट्स ऑफ, और उन शीट्स को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। द शीट्स कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड। उसको ग्लू किया जाता है किसके ऊपर या तो कंक्रीट के बेस के ऊपर या वुडन बेस के ऊपर। तो वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे, इट डिपेंड्स अपॉन अवर सिचुएशन, तो वो वेरी कर जाती है चीजें। तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आता है फ्लोरिंग का। द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल फॉर द फ्लोरिंग टू बी प्रोवाइडेड इज ग्लास फ्लोरिंग। देखो
देखने में कैसी लग रही है, यही समझ में आता है। ये स्पेशल पर्पस फ्लोरिंग होती है, होटल्स में यूज होती है। तो होटल्स में यूज होती है जहाँ पे आपको बेस देखना होता है, जहाँ आपको अपर फ्लोर से लोअर फ्लोर देखना पड़ जाता है, या आपको लाइट को ट्रांसमिट करनी पड़ती है, जहाँ आपको लाइट ट्रांसमिट करना होता है। तो ये स्पेशल पर्पस फ्लोरिंग होती है, इसको हम यूज करते हैं उन सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पे हमें लाइट पास करानी होती है, या आपको फ्लोर के नीचे बेसमेंट में कुछ देखना होता है। क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल ग्लास यूज करते हैं इसके अंदर, जिसकी थिकनेस कंपेरेटिवली कितनी होती है, 12 से 30 mm के बीच में होती है। सो इन दिस केस वी टेक द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल ग्लास, thickness of which varies in the range of 12 to 30 mm. जनरली इनको आर्ट गैलरीज में यूज किया जाता है, होटल्स में यूज किया जाता है। द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन विच इज अवेलेबल इज प्लास्टिक और पीवीसी फ्लोरिंग। तो आखिरी ऑप्शन जो अवेलेबल है हमारे पास फ्लोरिंग मटेरियल के लिए, इसको हम बोल देते हैं प्लास्टिक और पीवीसी फ्लोरिंग। नाम में लिखा हुआ है, ये फ्लोरिंग किससे बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है। पीवीसी का मतलब क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड फैब्रिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज आर बीइंग अप्लाइड ओवर इट। तो पीवीसी को हमने फैब्रिकेट कर रखा है अलग अलग शेप और साइज की टाइल्स के अंदर, जिसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द एडहेसिव। तो ये दिख रही है मुझे पीवीसी की टाइल्स, डायरेक्टली हम अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर। कंक्रीट का फ्लोर भी हो सकता है, वुडन फ्लोर भी हो सकता है। अब इतने सारे ऑप्शन बता दिए आपको। So, n types of options of the flooring material I have covered. It means ग्राउंड फ्लोर को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको कंप्लीट करके दे दी है। पहला था हमारा बेस कोर्स, दूसरा क्या था हमारा फ्लोरिंग मटेरियल था जिसको हम फ्लोरिंग बोल देते हैं। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे अपर फ्लोर्स की। इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट ग्राउंड फ्लोर, इन दी सेकंड क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट अपर फ्लोर्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।